हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार सारे पार्ट को जो है सॉल्व कराया गया है प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सामुदायिक तथा तटस्थ वक्र परिचय कराता है। तो सामुदायिक तटस्थ वक्र क्या परिचय कराता है? तो ये देश की रुचि एवं मांग की प्राथमिकता से इसको जो है परिचय कराता है। प्रस्ताव वक्र, इसको प्रस्ताव वक्र भी कहते हैं, ठीक है, प्रस्ताव वक्र भी कहते हैं। तो प्रस्ताव वक्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन से मांग पक्ष को व्यक्त करता है। इसके तहत दो वस्तुओं के उन विविध संयोगों को व्यक्त करता है जो किसी समुदाय को समान संतुष्टि प्रदान करते हों। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है, सुलभ ऋण खिड़की कौन सा है? तो IDA, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन इसको कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, इसकी स्थापना जो हुआ था IDA का, ये हुआ था 1956 में। और इस संगठन के तहत जो है इसके सदस्य देशों को आसान किस्तों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके, इन सभी को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वे सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे जो है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। और इसके तहत स्वर्ण का भंडार हो गया, SDR हो गया, ठीक है, और डॉलर हो गया, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्वर्ण का भंडार भी पूछ देता है, SDR भी पूछ देता है, और जो है डॉलर को भी पूछ देता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार, जो SDR और IMF की मुद्रा है, यह होती है। तो ये कैसी मुद्रा होती है? तो ये कागज़ की मुद्रा के रूप में होती है। ठीक है, कागज़ मुद्रा के रूप में ये होता है। 1970 के दशक में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार, जिसको हम SDR कहते हैं, को जारी करने की योजना चलाई थी। और SDR को जो है कागजी सोना भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है कागजी सोना भी कहा जाता है। और 1969 में जो है कोष के समझौता नियमों का जो है पहला संशोधन करके SDR का जो है निर्माण किया गया था। तो ये जो आहरण होता है, ये जो मुद्रा होती है, ये कागज मुद्रा के रूप में होती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जिन चरणों से गुजरता है उसका जो है सही अनुक्रम कौन सा है? तो उसका सही अनुक्रम जो होगा वो मुद्रास्फीति होती है पहले, फिर मंदी, फिर विस्फीति, फिर प्रत्ययस्फीति होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक विशिष्ट चक्र सामान्यतः 4 अवस्थाओं में विभक्त होता है। ठीक है, विस्तार अथवा समृद्धि, सुस्ती, संकुचन अथवा मंदी, तथा पुनरुन्नयन अथवा पुनरुत्थान। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र है इन 4 चरणों से होकर के जो है गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य बातों के अलावा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? साझा बाजार देशों के बीच तकनीकी प्रशिक्षण और व्यापार में शामिल वस्तुओं की पारस्परिक कीमतों के विषय में सामान्य सहमति प्रदान करना बिल्कुल नहीं है। सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों और पेटेंट अधिकारों को कायम रखना, ये भी गलत है। अगले दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार की शर्तों में सुधार लाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बातचीत द्वारा जो है आयात कोटा घटा करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकरण के मध्य जो है माध्यम से प्रशुल्कों की में जो है कमी लाना, ये जो है
मुख्य उद्देश्य माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसके तहत विश्व के देशों के मध्य जो है व्यापार संतुलन लाना और सभी प्रकार के प्रतिरोधात्मक को जो है इसमें समाप्त करना था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन प्रशासित होती है, तो किससे प्रशासित होती है ये? तो ये विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन जो है ये विश्व बैंक की एक इकाई है जो IBRD, ठीक है, जो IBRD की पूरक संस्था है और इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1960 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, किसका? IBRD का। और इस तहत यह जो है विश्व बैंक द्वारा प्रशासित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक किसके अधीन कार्य करता है? तो ये ECAFE, ठीक है, ECAFE इसके अधीन ये कार्य करता है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1966 को, ठीक है। और इसके बाद जो है 19 दिसंबर 1966 को ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और एशियाई विकास बैंक इसको ADB भी कहते हैं, ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया, ठीक है, इसका पूरा नाम है, के अधीन कार्य करता है। और ADB का मुख्यालय जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। यानी एशियाई विकास बैंक की जो राजधानी है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। तो ये इसके अधीन कार्य करता है और इसका पूरा नाम आप लोग जान गए हैं, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम ये है और इसके अधीन ही ये एशियाई विकास बैंक कार्य करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशिपातन संदर्भित करता है। तो राशिपातन जो है ये किसको संदर्भित करता है? तो ये करता है विदेशी बाज़ार में वस्तुएं सस्ती बेचना और घरेलू बाज़ार में महंगी बेचना। इसको ये जो है क्या कहलाता है? ये राशिपातन कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के बाज़ार में अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु, अर्थात कहा जाए तो वहां बाज़ार पर कब्जा करने हेतु जब कोई वस्तु लागत से कम या घरेलू बाज़ार कीमत से कम मूल्य पर निर्यात की जाती है तो इसे जो है डंपिंग या राशिपातन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डंपिंग भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी डंपिंग में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाएं निम्नलिखित में से किस WTO करार के अंतर्गत आती हैं? तो किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये गेट्स के, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। WTO के मूलभूत समझौते को आप लोग जान सकते हैं। इसमें कौन कौन से समझौते हुए थे? तो पहले नंबर पे हुआ था कृषि संबंधी समझौता, ठीक है, कृषि संबंधी समझौता। इसमें जो है यह समझौता घरेलू सब्सिडी से निर्यात सब्सिडी, न्यूनतम मार्केट प्रवेश की वचनबद्धता, घरेलू प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, वनस्पति और खाद्य सहायक कार्यों से ये संबंधित था। और दूसरा हुआ था कपड़ा और वस्त्रों का समझौता। इस समझौते का उद्देश्य था वस्त्र क्षेत्र में जो है GATT 1994 में एकीकरण किया था, ठीक है। तो ये कपड़ा और वस्त्रों का हो गया था। और तीसरे में आया था आपका व्यापार संबंधी निवेश उपायों के पहलुओं का समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे यह 5 वर्षों के सभी व्यापार संबंधी निवेश उपायों को हटाने का निर्देश देता है और यह उपाय जो है मात्रात्मक रुकावटें और राष्ट्रीय व्यवहार तक ही सीमित है, ठीक है। और जो चौथा हुआ था, ये जो हुआ था सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता हुआ था,
ठीक है। और पांचवा जो हुआ था बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्ष पर समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये 4-5 समझौते हुए थे, वो किसके अंतर्गत हुए थे, तो ये व्यापार सेवाएं पूछा है, तो व्यापार सेवाएं जो हुए थे वो गेट्स के अंतर्गत हुए थे, ठीक है, गेट के अंतर्गत हुए थे। और आप ये TRIPS के अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसके अंतर्गत बौद्धिक संपत्ति के व्यापार संबंधी पक्ष का समझौता हुआ था, ठीक है। और TRIMS क्या हुआ था, तो इसमें व्यापार संबंधी निवेश उपायों के पहलुओं पर समझौता हुआ था, ठीक है। और PTA क्या था, तो PTA जो ये था ये कपड़ा और वस्त्रों का समझौता था, ठीक है। तो 5 हुए थे, इन 5 को आप लोग याद रखिएगा, 5 इंपॉर्टेंट है और 5 पूछा जाता है बार बार करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 को आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनटेड स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका जिनेवा में, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। UNO ने जो है मार्च और जून 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। और इस प्रथम सम्मेलन के साथ ही अंकटाड, ये जो अंकटाड है UNCTAD, इसका जन्म हुआ, जिसका श्रेय जो है डॉक्टर राडल प्रेविस को जाता है। और अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का एक अस्थायी अंग है और इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया उत्पादन का एकमात्र कारक था, तो कौन सा एकमात्र कारक माना था, विचार किए थे सब, तो श्रम को, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, JS मिल ने जो है उत्पादन का साधन श्रम माना है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया कि उत्पादन का एकमात्र कारक जो होता है वो श्रम था, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।